नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक बातें करूंगा जो हर लड़की को जानना चाहिए। ठीक है, मतलब ये बेसिक चीज़ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग इग्नोर कर जाते हैं और वो बाद में एक प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है, या मॉडरेट प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम स्ट्रेस देता है, डिप्रेशन में जाता है, एंग्जाइटी होती है। ऑलरेडी इंसान का इतना प्रॉब्लम है, ऊपर से बाहर का स्ट्रेस क्यों लेना। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा और आई होप आप अगर लॉजिकल सोचेंगे एकदम, मैंने ऐसा नहीं कि पक्षपाती हो गया, आराम से सोचो, आपको खुद समझ में आएगा। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, खुद सोचो। ये मेनली तो लड़की के लिए है, लेकिन आप अगर लड़का भी है, आप खुद सोचो, मानना सीखो। मैं एक चीज़ बोलूँगा, मानना सीखो। मैं भी तो एक लड़का हूँ ना, तो मेंटलिटी किसका क्या रहता है पता है। तो मानना सीखो कि यहाँ है, वी आर बायोलॉजिकली ड्रिवन, वी आर इमोशनली ड्रिवन। ठीक है, तो हमें इस टाइम पे लॉजिकल सोचना है, और अगर आप पढ़ा लिखा करते हो तो आपको ऑब्वियसली लॉजिकल सोचना है। ठीक है, तो कुछ जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे मैं एक बाहर गया था, ठीक है, एक जगह है मेरे यहाँ पर आसनसोल, तो वहाँ गया था। तो वहाँ से ट्रेन में अपना घर आ रहा था। तो जिस ट्रेन से आ रहा था वो एक्सप्रेस ट्रेन था, मेरे पास उसका रिजर्वेशन नहीं था, तो जनरल टिकट कटा के चढ़ना पड़ा था। ठीक है, तो वो आसनसोल से जब ट्रेन छोड़ती है तो बीच में सिर्फ एक स्टेशन में रोकती है, जो कि आसनसोल जस्ट 5 से 6 किलोमीटर बाद ही है, वहीं पर रोकती है। उसके बाद डायरेक्ट जहाँ पर हमको उतरना है वहाँ पर रोकेगी। ठीक है, तो मैं खड़ा था, तो मुझे दिखा कि एक सीट पे एक अंकल बैठे हैं, लगभग उनका एज 40-45 के आसपास होगा, और सामने एक बैग रखा हुआ है। तो मैंने उनके पास गया और उनसे पूछा कि ये यहाँ पर सीट खाली है। तो उन्होंने कहा नहीं, खाली नहीं, एक आदमी है आ रहा है। हम ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं फिर जाके गेट के पास खड़ा हो गया। अब आसनसोल से छोड़ के जिस स्टेशन में रुकना है वहाँ पर स्टेशन आ गया 6 किलोमीटर बाद, कोई नहीं आया। तब हम समझ गए ये शायद झूठ बोल रहा है। उसी वक्त हमने सोचा ठीक है, अब यहाँ से ट्रेन अगर छोड़े तो मैं जाकर सीधा बैठ जाऊँगा, बोलूँगा भी नहीं अब हम। तो बस यही तालमे में था कि ट्रेन छोड़ेगा और मैं वहाँ पर जाकर उसका बैग हटा के बैठ जाऊँगा, सीधी बात है, क्योंकि झूठ बोल रहा हूँ। समझ में आ गया था, क्योंकि अभी तक कोई आया ही नहीं है। 10 मिनट तक ट्रेन चल गई, कोई नहीं आया। तो वही स्टेशन में, जिस स्टेशन में रुकी थी ट्रेन, रुका हुआ था, वहाँ पर एक लड़की उठी। लड़की इधर उधर देख रही कि कहाँ फाका है, तो उसको वहाँ पर दिखाई कि बैग रखा हुआ। तो उसने पूछा अंकल यहाँ पर जगह है? नहीं, बैठ जाओ। फट से नहीं, वो अपना बैग हटा दिया, उसको बैठने दे दिया। अब खुद सोचो, अब यहाँ पर आप खुद दिमाग लगाओ कि 40-45 एज का है, उसका जान पहचान का भी नहीं है कि हाँ उसको बोला हुआ था कि चढ़ना है यहाँ पर तो जगह रखना। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लड़की इधर उधर नहीं देखती कहाँ पर सीट फाका है। ठीक है, और उससे पहले भी एक जगह वो पूछी कि यहाँ पर कोई है, तो बोला हाँ है, तो फिर आगे सीट में चल गई। मतलब जान पहचान नहीं है, क्लियर सी बात है। तो अब खुद सोचो, वो हमको नहीं बैठने दिया बिकॉज आई एम अ बॉय, बट एक लड़की जब वहाँ पर गई तो उसको वो बैठने दे दिया। उसका एज कितना है? 40-45। तो अब खुद सोचो, लेकिन आप अगर किसी को बोलोगे ना कि जहाँ जा रही हो ध्यान से जाना, देखना तुम्हारे अगल बगल कौन है, उनका बर्ताव देखना, उनका नज़र देखना, ठीक है, या फिर थोड़ा सा अगर खड़ा रह सकोगे तो खड़ा रह जाना। ठीक है, अगर आप ये सब बोलोगे तो आप टॉक्सिक हो जाओगे, आप गलत हो जाओगे। ठीक है, आप ही के ऊपर ब्लेम चढ़ेगा कि तेरा नीयत ख़राब है। लेकिन आप यहाँ पर खुद एग्जाम्पल देख लो, एकदम रियल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब खुद आप समझ जाओ। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इंसिडेंट। दूसरा, अब कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। देखो, अपना भाई, अपना पिता, अपना हस्बैंड या अपना लव और अपना बेटा छोड़ के आपका कोई सगा तो होता नहीं। आजकल कुछ एक्सेप्शन निकल जाते हैं कहीं कि आप खुद का पिता बेटी को मार दिया, मर्डर कर दिया, या फिर खुद का भाई मार दिया, आजकल हो जा रहा है। लेकिन उसको एक्सेप्शन, उसको नहीं पकड़ना चाहिए, वो गलत है। उस हिसाब से आप लॉ नहीं बना सकते। लेकिन एक बात जो है वो जेन्युइन है कि अपना पिता, अपना भाई, अपना हस्बैंड या अपना प्रेम या प्रेमिका जो भी है, ठीक है, वो और अपना बेटा छोड़ के कोई आपका सगा नहीं होता। ठीक है, तीसरा चीज़, कहीं भी आप गए हो, काम करने गए हो या काम सीखने गए हो, कोई भी वहाँ पर कोई भी गैर मर्द या दूसरा लड़का जिसका पहचान भी नहीं है, आपको अगर उतना वो हेल्पलेस दिखा रहा है तो भाई सतर्क हो जाओ। पहले आपको हेल्प लेना है, लो, लेकिन सतर्क हो जाओ। ठीक है, सतर्क हो जाओ। इन बेंगोली देयर इज अ सेइंग, सतर्क के विनाश नहीं। इसका मतलब होता है कि अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको उतना प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सतर्क हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ है कि आप खुद सोचो, वो अगर उतना हेल्पफुल होता तो वो तो हर लड़का को भी उतना हेल्प करता, लड़की को ही क्यों करता है। आप किसी का अगर बिहेवियर देखना हो ना, तो आप ये मत देखो कि वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, आप देखो कि वो एक गरीब बच्चा से भी कैसा बिहेव कर रहा है, एक भिखारी से भी कैसा बिहेव कर रहा है, एक बुजुर्ग आदमी से भी कैसा बिहेव कर रहा है। आप ये देखो कि वो कैसा बिहेव कर रहा है,
और वो जब गुस्सा में भी है तब वो किसी और से कैसा बिहेव कर रहा है, किसी बच्चे से या फिर किसी बुजुर्ग आदमी से, वो देखो। क्योंकि जो जेन्युइन बंदा रहता है वो हर सिचुएशन में हर आदमी से अच्छा ही बिहेव करेगा। ऐसा नहीं कि वो गुस्सा में है तो कोई बच्चा उसके पास आया या फिर कोई बुजुर्ग आया तो उसको झाड़ दिया, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि एंगर उससे कंट्रोल होगा ही नहीं अगर वो बुरा है। ठीक है, तो एकदम सीधा सीधी बात है। तो कोई भी अगर गैर मर्द आपको ज़्यादा हेल्प या फिर आपकी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, खुशी मत हो। ठीक है। चौथा चीज़, कोई भी अगर आपसे फ्लर्ट कर रहा है, कोई भी आपसे अगर फ्लर्ट कर रहा है और आप अगर हंस रहे हो, मतलब आप उसको ग्रीन सिग्नल दे रहे हो, एकदम यही बात है। मानो ना मानो वो आपके ऊपर है, बट कोई भी आपसे फ्लर्ट कर रहा है और आप उसको ग्रीन सिग्नल दे रहे हो, तो मतलब हंस रहे हो, तो वो उसका ग्रीन सिग्नल है, वो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, श्योर है वो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। अब पांचवा चीज़ जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बोल देता हूँ। आप सोचो कहीं पर आप काम करते हो, किसी चीज़ का नौकरी करते हो, या फिर कहीं आप पढ़ने जाते हो, कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन, या फिर डांस सीखने जाते हो, या फिर कंप्यूटर सीखने जाते हो, कहीं भी जाते हो। अब मान लो वहाँ पर किसी से आपका थोड़ा सा बातचीत होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। आपको मन में लगता है नहीं ये लड़का सच में जेन्युइन है, कभी कुछ उल्टा सीधा हरकत नहीं किया है, फ्लर्ट भी नहीं किया है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं आपको जेन्युइन बता देता हूँ, अगर लड़का सच में जेन्युइन हो तो वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपका बॉयफ्रेंड है। क्यों पूछेगा वो, आप खुद सोचो। किसी लड़का का मन में अगर आपके लिए गलत इंटेंशन या फिर कुछ भी इंटेंशन अलग नहीं है, वो आपसे क्यों पूछने जाएगा कि बॉयफ्रेंड है या नहीं है? नहीं पूछेगा। उसको क्या लाभ है जान के, उसको क्या होगा जान के? मैंने खुद आज तक किसी से नहीं पूछा है, अपना घर में किसी से नहीं पूछा है, उसका जान के क्या हो जाएगा? अगर सच में उसका मन में कुछ नहीं है तो उसका जान के वो पूछेगा ही नहीं कि है या नहीं है तो है। सॉरी, लाइन चल गया। तो ये वीडियो इतना ही तक था, ठीक है बस। तो अब आप खुद थोड़ा सा लॉजिक होके मेरा जो बात है वो सब समझेंगे तो बेटर होगा।